हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिमन्यु द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बड़े ही तरीके से बनाए गए क्वेश्चन है। पेपर के एग्ज़ाम में आपकी ये सारे क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसका पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं तो आप में के जो 25 नंबर हैं, जो कि इसके अलावा थ्योरिकल क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। और आपको इम्पोर्टेंस बताने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या रोल है हमारे पेपर्स में। क्योंकि जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स हैं हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं हमें। और तो अगर ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए तो मेरे ख्याल से तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसके आप जो पिछली वीडियोस पे आप देखा होगा 1 से 15 तक 15 क्वेश्चन मैंने उसके पहले कराए थे, और शायद आज ज़्यादा क्वेश्चन है, शायद कुछ लंबी वीडियो हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, सेल और तापमान, पानी का इकट्ठा होना। देखिए इसमें सवाल को समझिएगा, क्या बोल रहा है प्रश्न। मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है वायु और जल, ये तो होते ही होते हैं। इन्हीं से पत्थर टूटते हैं और बनते हैं, मिट्टी बनती है। सले गले पेड़ पौधे, इनसे भी ह्यूमस बनता है। सेल और तापमान, तापमान से भी पत्थर के क्रेक हो जाते हैं, ये तो पता ही हो। पानी का इकट्ठा होना, जी बिल्कुल, पानी का इकट्ठा होना इसमें से एक कारण नहीं है। तो चलिए, जी बिल्कुल, आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य है? राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम। राजस्थान तो हो नहीं सकता, यहाँ तो बहुत ज़्यादा राजस्थान में आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, असम। इसका आंसर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ओ सॉरी, इसका आंसर अभी मैंने सर टाइप नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश ही होगा। चलिए आप जाके क्लियर कर लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। 18 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा। गिरि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा। चलिए ये क्वेश्चन तो कहाँ पे कोई हिंट देने वाला नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है गुजरात। जी बिल्कुल, आंसर नंबर ए गुजरात। साइबेरियम सारस इस उद्यान में पाए जाते हैं? साइबेरियाई सारस, सारस तो आपने देखे ही होंगे। केवलादार चाना, चाना नहीं है सॉरी, घाना राष्ट्रीय उद्यान है। घाना राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट उद्यान। तो इसका नंबर हो सकता है केवलादिक घाना राष्ट्रीय उद्यान, मतलब आंसर नंबर ए। तो जी बिल्कुल, इसका आंसर है आंसर नंबर ए। और अंतिम में आपको बता दें कि आपका कुछ स्पेशल होने वाला है, आपको कुछ नई चीज़ें मिलने वाली हैं फ्री में बिल्कुल भी, तो वीडियो मिस मत करिएगा। तो चलिए, भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना यहाँ की गई है? जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। जी जल्दी बताइए। भोपाल राजधानी है एमपी की, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर। तो सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर बोलें तो बी नंबर ही होना चाहिए। तो चलिए देखिए, बी नंबर, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। अब क्या है कि अब आपको आंसर पहले ही पता चल जाता है। तो चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, वनों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ हैं? वर्षा में सहायक, रोजगार। वर्षा में सहायक तो ये प्रत्यक्ष लाभ हुआ ना, तो आंसर नंबर ए होगा, क्योंकि रोजगार तो प्रत्यक्ष लाभ भी इसमें से मिल जाते हैं आपको। प्राकृतिक चारागाह, ये भी आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। राजस्व की प्राप्ति भी प्रत्यक्ष ही है। वर्षा में जो सहायक हैं, वर्षा से जो वर्षा जो होती है, तो ये अप्रत्यक्ष लाभ है। इससे किसी को, बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, पर ये अप्रत्यक्ष लाभ में से है। तो जी बिल्कुल, आंसर नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर, भारत में हर वर्ष वन महोत्सव इस माह में मनाया जाता है? जुलाई, अक्टूबर, जून, मार्च। चलिए आपको एक हिंट दे देते हैं, इसी महीने पे डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे इसी महीने पे मनाया जाता है। चलिए बताइए, आंसर नंबर ए जुलाई। जी हाँ, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, और जुलाई में 1 तारीख से 11 तारीख तक वन महोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, देश का लगभग 40% भाग इस मिट्टी से भरा हुआ है। इसके पहले मैंने पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ मैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर जगह नदियाँ हैं और नदियों के बाहर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 नंबर पे। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है? कौन सी होती है भाई? काली मिट्टी तो हो ही नहीं सकती। जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी भी भूरी रंग की होती है, पर आप बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना है। लाल मिट्टी तो लाल होती है। दो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मरुस्थलीय और जलोढ़। मेरे ख्याल से जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी। जी बिल्कुल, आंसर नंबर ए। सॉरी, 25 नंबर का क्वेश्चन है,
इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। क्या क्या? लोहा, एल्युमिनियम और चूना। इसके मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई थी पर यहाँ पे दे पाना थोड़ा कठिन है। अगर आप कहें तो मैं इसके वीडियो अपलोड कर दूंगी, इसके शॉर्ट ट्रिक्स कैसे पहचानते हैं कि लोहा किस में है, ये सारी चीज़ें कैसे याद करना है, सब कुछ मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लाल मिट्टी, ए नंबर। जी ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे। भारतीय कृषि से संसार के कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण हो रहा है? 20%, 17, 40, 15। तो इसका आंसर बी 17% ही होगा, आंसर नंबर बी। और ये बड़े प्राउड की बात है कि हमारी भारतीय कृषि से विश्व का 17% भाग पोषण कर रहा है, पूरा खाना खा रहा है हमारी सिर्फ भारतीय कृषि से, केवल और केवल। समझ रहे हैं? 17% थोड़ी सी मात्रा नहीं होती है, थोड़ी सी काउंटिंग नहीं होती है। निम्न में से कौन सी प्रमुख खरीफ फसल है? तिल, चना, तंबाकू, जौ। तिल, चना, तंबाकू, जौ कौन सी प्रमुख खरीफ फसल है? खरीफ मतलब तो समझ ही रहे होंगे, खरीफ और रबी की फसल में क्या होता है? तिल, चना, तंबाकू, जौ। इसका आंसर है तिल, ए नंबर। तिलहन होता है तिल। तिल तो आपने देखा होगा, तिल का तेल भी लगाया होगा। सोयाबीन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ये तो मध्य प्रदेश, इसीलिए मैंने इसका आंसर भी दिखा दिया क्योंकि ये इसकी सारी जानकारी आप लोगों को है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आया है मज़ेदार। तो चलिए बताइए। ये एक आंसर मैं नहीं बताने वाला, ये आंसर सिर्फ और सिर्फ आप बताएंगे, इसमें मेरी कोई भी हिंट्स या ट्रिक्स नहीं होंगी। तो चलिए, इसका आंसर नंबर ए प्रथम। जूट उत्पादन में प्रथम है। जूट उत्पादन मतलब जो रस्सियाँ बनती हैं जूट से, वो तो सारी जानकारी होगी, आपने पढ़ा होगा। शरबती किस फसल की उन्नत किस्म है? शरबती, शरबती। चलिए, चावल, गेहूं, चना, सरसों, शरबती। शरबती, शरबती किस फसल की उन्नत किस्म है? तो जी हाँ, बिल्कुल गेहूं की उन्नत किस्म है ये, गेहूं शरबती। चावल की नहीं है, चावल की तो ऐसे भी 65, 63 ऐसे ही होता है। ठीक है, वो तो ऑटोमेटिक ही समझ में आता था। ऑपरेशन फ्लड सब, ये बात सही है। किस क्रांति से संबंधित है? इसके पहले मैंने वीडियो जाके देखी, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको इसके पहले, बहुत कुछ मिस हो रहा है आपका। ये जी बिल्कुल, हरित क्रांति तो ये तो समझ ही रहे हैं। हरित क्रांति यहाँ से हमारी कृषि से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जी ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानी जाती है, दूध क्रांति इसे बोलते हैं। ठीक है, गुलाबी क्रांति है फलों, ये जो भी है फलों से संबंधित है। श्वेत क्रांति, ठीक है। भारत किस क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है? बताइए। मसाले, फल, सब्जियां, फूल, ये तो बताइए। फल तो नहीं है, फल में नहीं है, सब्जियां में भी नहीं है, फूल में भी नहीं है, तो मसाले होगा क्योंकि ये पुराने ज़माने से, मतलब प्राचीन समय से मसाले निर्यात करता आया है हमारा देश भारत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पेड़ की चाल से कुनैन नामक दवा की तैयार की जाती है? कुनैन नामक दवा मतलब समझ रहे? बुखार के काम आती थी ये पहले, अब तो बहुत सारी आ गई हैं बुखार के लिए। यह नीम, गिलोय, सिनकोना, तुलसी। सिनकोना, जी बिल्कुल, सिनकोना। गिलोय और ज़्यादा लोग नीम कर देंगे इसका, इसीलिए ऐसा ऑप्शन ही दिए गए हैं कि जो ज़्यादा सुन रहे हो। देखिए, इसमें डिफरेंट है। नीम, गिलोय, तुलसी आप हमेशा सुनते हो, सिनकोना कभी नहीं सुनते। टिक कर दो बिना आँख मूंद के। सर्वोत्तम प्रकार का लौह इसके पहले भी लौह इसके हेमेटाइट, एंथ्रासाइट, बैक्साइड, मैग्नीज। हेमेटाइट जी 1 नंबर पे आता है। इस पे 70 से 90% लोहा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर, भारत का 99% सोना इस खदान से प्राप्त होता है। सोना तो देखा होगा आपने, घर में किसी ने तो पहना ही होगा। महंगा भी बहुत है। रामगिरी, नारनौल, कोलार, सेलम। जी कोलार, कोलार कोयला लगता है लेकिन यहाँ सोना होता है, समझ रहे हैं ना? कोलार। ये रटने वाली बातें हैं, आपको जानकारी हो तो बन जाते हैं। यह एक कुंजी धातु है। कुंजी धातु मतलब सोना, लोहा, तांबा, भ्रक या भ्रक है। ठीक है, तो सोना तो हो नहीं सकता। पहले बता दिया कि ये कुंजी धातु होती क्या है। कुंजी धातु मतलब वो किसी भी ज़्यादातर तत्वों से रिएक्ट करके एक नया पदार्थ बना देती है। तांबा प्लस सोना, सोना प्लस तांबा, कुछ भी होगा तो इसका आंसर होगा तांबा। तांबा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु होती है, इसे ही कुंजी धातु कहा जाता है। किसी भी में मिला दो, कुछ ना कुछ बना के फेंक देगी, ऐसी होती है ये। तो चलिए, इसका आंसर नंबर है सी, तांबा। 37 नंबर है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट होने के लिए माफ़ी। तो इसका आंसर होगा केरल, ए नंबर। मध्य प्रदेश किस निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में भारत में स्थान रखता है? हीरा। जी बिल्कुल, ये भी शायद रिपीट हो चुका है। नहीं, रिपीट नहीं हुआ है, ये हीरा। मध्य प्रदेश हीरा में सबसे
प्रथम उत्पादन में भारत में स्थान रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके पहले भी कई पेपर्स में एक पूछा गया है ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए। कई पेपर्स में, बोर्ड में कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जी हाँ, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश में ये समय ज़्यादा मशहूर हो रहा है। खान सर भी शायद बिहार में, उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स इसके पूरे। अगर आपको इसके और भी सब्जेक्ट्स और भी टॉपिक्स की नोट्स या वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं सारी की सारी वीडियोस बना दूंगा। मेरे पास सभी बैंक से प्रश्न उपलब्ध हैं, सबके सब बनाए रखे हुए हैं, बस आपकी कहने की बात है। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी करिए। ओके बाय, गुड नाइट।